हेलो दोस्तों, एंगुलर में इंटरसेप्टर क्या होता है इसके बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। और डेफिनेटली ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ये वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा जो है इंटरसेप्टर के रिगार्डिंग कि एंगुलर में इंटरसेप्टर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरसेप्टर क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या है कि उसमें बैक एंड नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एपीआई कॉल करते हैं। तो एपीआई कॉल करेंगे तो जो भी एपीआई कॉल किए हैं और जो भी रिक्वेस्ट यूजर करेगा एपीआई कॉल के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग बैकएंड जो है वर्क करेगा। तो बैकएंड जो है किसी अदर टेक्नोलॉजी में लिखे हुए होते हैं। तो क्या करेगा, बैकएंड में भी डेटाबेस में डेटा को सेव करेगा या फिर कुछ क्वेरी करके डेटा को जो भी रिक्वेस्ट किया है यूजर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डेटा प्रोवाइड करेगा। बेसिक ये फंक्शनलिटी होता है। CRUD रिलेटेड ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब बैकएंड जो है मैनेज करता है बड़े आसानी से। और कुछ कम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं जो बैकएंड मैनेज करता है और उसको वो चीज़ प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, यानी कि यूज़र को जो रिक्वेस्ट किया है वो जो उसको प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए सपोज एग्जांपल लेते हैं ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि यूज़र जो है यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड करने के बाद एक कॉल करेगा एपीआई उसके लिए। अब एपीआई जाएगा बैकएंड के पास। अब बैकएंड उसको पहले वेरीफाई करेगा कि ये इन्होंने जो प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन क्या सही है कि नहीं है, हमारे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद जब उसको ये पता चलेगा कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है, तब क्या करेगा, एक टोकन प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को यानी यूज़र को। अब यूज़र को एक टोकन देगा। अब बोलेगा कि अब तुम जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को यूज करोगे यानी कि उसके लिए जो एपीआई फायर करोगे, तो उसके साथ साथ हमको जो मैं टोकन अभी मैं दे रहा हूँ उसको फिर से ला कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो रिसोर्स जो है सब कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको एक्सेस करने के लिए उसी को एक्सेस करने देंगे जो है मुझे टोकन ला कर देगा, जो ऑथेंटिकेटेड है, जो लॉगिन करते टाइम में मैं टोकन दिया था वो जो है मैं भेज रहा हूँ, उसको कहीं स्टोर करके रख लो। मे बी लोकल स्टोरेज हो गया, कुकीज़ हो गया, कहीं भी। और हर समय हमको हर एक रिक्वेस्ट में उसको लाकर देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो जितने फ्रंट एंड एप्लीकेशन है मीन्स वो टोकन बेस होते हैं, उसमें आपको टोकन प्रोवाइड करना पड़ता है बैकएंड को, और बैकएंड टोकन को वेरीफाई करके नेक्स्ट प्रोसीड करता है कि अब यूज़र क्या चाहता है। तो एपीआई के अकॉर्डिंग सपोज दैट डेटाबेस में कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक लिखे होते हैं। पहले टोकन वेरीफाई करेगा, वेरीफाई हो गया तो फिर लॉजिक को प्रोसीड करेगा। लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको डेटा इधर देगा या फिर सेव करेगा, जो भी प्रोसीड करना होगा बैकएंड में, जो भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो करना चाहता है वो हो जाएगा। तो बेसिक ये फंडा होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ईच टाइम जो लोकल स्टोरेज में जो डेटा मैंने सेव कर दिया था, मीन्स टोकन जो मैं सेव कर दिया था, उसको हमको ईच रिक्वेस्ट में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमको हर समय मैनुअली सेट करना पड़ेगा हेडर। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बीच में एक मिडल मैन ले आएंगे। सपोज दैट ये हो गया फ्रंट एंड, ये हो गया बैक एंड और एक हो गया मिडल मैन। अब क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि जो है एपीआई कॉल हो रहा है, जितना भी कॉल हो रहा है वो जो है पहले जाएगा मिडल मैन के पास, मिडल मैन के पास यानी इंटरसेप्टर। यहाँ पे मिडल मैन जो है इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर के पास जाएगा। और इंटरसेप्टर क्या करेगा, पहले उसको देखेगा जो भी रिक्वेस्ट सपोज दैट जो भी चाहता है पहले वहाँ पे जाएगा रिक्वेस्ट। अब वो क्या करेगा कि वो जो है कुछ चेंजेस करेगा, कुछ बदलाव करेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो क्या बदलाव करेगा कि जो भी वो सेंड कर रहा है एपीआई, उसमें जो है वो जो टोकन है वो ईच रिक्वेस्ट में टोकन को ऐड करेगा। तो उसमें दो चीज़ होगा। पहला चीज़ वो चेक करेगा कि ये यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन अगर है तो टोकन जो है अटैच करके बैकएंड को भेज देगा, मीन्स एपीआई कॉल के लिए भेज देगा, आगे प्रोसीड कर देगा बैकएंड को। अगर नहीं है तो फिर क्योंकि अब कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एपीआई होते हैं जिसको जो है टोकन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए टोकन जो है ऐड नहीं करेगा। तो वो जो है डिसाइड करेगा, यानी कि जो हमारा इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर
जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या हमको टोकन ऐड करना है या नहीं करना है, या फिर किसी भी तरह का अगर हेडर अगर ऐड करना होगा अगर ईच रिक्वेस्ट में, तो वो बड़े आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ईच टाइम जब एपीआई कॉल होगा तो सबसे पहले इंटरसेप्टर के पास जाएगा और इंटरसेप्टर उसमें कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ चेंजेस करके, कुछ मॉडिफाई करके बैकएंड को भेजेगा जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगला एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट जो है एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ डेटा जो है आप बैकएंड को भेज रहे हैं कि लो भैया इसको जो है डेटाबेस में सेव कर देना। तो क्या करेगा, पहले मिडल सपोज दैट इंटरसेप्टर के पास गया, वो जो मिडल मैन है हमारा, इंटरसेप्टर क्या करेगा कि वो जो डेटा है, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह के है कि जो नेम अगर कोई भी प्रोवाइड करता है तो पहला कैरेक्टर हमेशा जो है कैपिटल होना चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जितना भी इनपुट वैल्यू है उसका जो है फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल, ऐसा में भी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, जितना भी रिक्वेस्ट जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट, अगेन वहाँ पर भी आप कंडीशन लिख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूआरएल में आपको करना है, इंड पॉइंट में करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट जो है बैकएंड को जाएगा वो जो है पहले इंटरसेप्टर को जाएगा और इंटरसेप्टर कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है उसमें, और वहाँ पे कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब आपको मन में ये डाउट होगा कि सपोज दैट 3-4 तरह का रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम एक ही मिडलवेयर सब इंटरसेप्टर में करेंगे या कई सारे इंटरसेप्टर बना सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाता है कि एक में भी कर सकते हैं और कई सारे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरसेप्टर अगर यूज करना चाहते हैं एंगुलर में तो ये भी पॉसिबल है। ये कोड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपका एप्लीकेशन अगर स्केल हो जाता है, स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको मल्टीपल इंटरसेप्टर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच रिक्वेस्ट में अगर हमको जो है कुछ हेडर्स अगर ऐड करने होते हैं तो बड़े आसानी से आप हेडर जो है ऐड कर देंगे पहला इंटरसेप्टर में। दूसरा इंटरसेप्टर क्या करेगा, ये चेक करेगा, उसका यही काम रहेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर यूज़र पहले से अगर लॉग्ड इन है तो उसको टोकन जो है अटैच करके भेजो, नहीं है तो टोकन अटैच करके मत भेजो। तो ये हो गया। अब सपोज दैट जब भी कोई भी एक्टिव जो है रिक्वेस्ट एपीआई कॉल हो रहा है, तो एक्टिव रिक्वेस्ट अगर है तो उस केस में आपको लोडर चलाना है। तो भी कर सकते हैं कि जब भी कोई जाएगा आएगा तो सब बीच में जो है हमारा इंटरसेप्टर सब ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस केस में जो है एक लोडर भी चला सकते हैं। तो मल्टीपल इंटरसेप्टर आप एंगुलर में बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एंगुलर में ऐप मॉड्यूल में जाना पड़ेगा और प्रोवाइडर में ऐड करना पड़ेगा और मल्टीपल ट्रू करके एक वैल्यू को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप मल्टीपल जो है इंटरसेप्टर यूज कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो क्या होगा, अगर सपोज दैट ABC 3 इंटरसेप्टर अगर यूज किए हैं तो सबसे पहला इंटरसेप्टर पे जाएगा, पहला इंटरसेप्टर उसको अलाउ करेगा तो दूसरा इंटरसेप्टर के पास जाएगा, दूसरा मतलब A के पास गया, वो अलाउ किया तो B के पास गया, B में कुछ परिवर्तन करके में भी रिक्वेस्ट में कुछ चेंजेस करके जो है C को भेज दिया। अब C भी कुछ परिवर्तन करेगा बेस्ड ऑन कंडीशन, आपका जो है रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरसेप्टर में आप कंडीशन लिखेंगे। ये चेंज कर दिया और उसके बाद उस पास कर दिया। अगर तीनों अगर पास कर दिए, क्योंकि 3 इंटरसेप्टर अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर तीनों अगर पास कर दिए तो फिर रिक्वेस्ट जो है बैकएंड के पास जाएगा। अब अगेन बैकएंड से जब वापस आएगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रोवाइडर में आपको सीरियली जो है डिफाइन करना पड़ेगा। ABC इंटरसेप्टर 3 इंटरसेप्टर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, A, B और C। तो A के पास जाएगा, फिर B के पास जाएगा, फिर C के पास जाएगा। और जब वहाँ से जब आएगा रिस्पॉन्स तो फिर C पे पहले C के पास जाएगा, फिर B के पास जाएगा, फिर A के पास जाएगा। तो ये सारे चीज़ होते हैं। यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा तो रेस्पॉन्स में भी कुछ अगर एरर आ गया तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिकली आप इंटरसेप्टर के माध्यम से बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब आपके मन में आपको मैं एक टिप्स में यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप इंटरसेप्टर यूज कर रहे हैं तो अगर सपोज दैट 5 इंटरसेप्टर अगर यूज कर रहे हैं, अगर किसी भी इंटरसेप्टर में अगर इशू अगर हुआ, किसी भी तरह का इशू मीन्स लॉजिकल एरर अगर आ गया, सिंटैक्स एरर आएगा तो आपका IDE या फिर NG सर्व करेंगे तो वहीं पे दिख जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी रीजन से, अगर कुछ लॉजिकल अगर एरर है तो उसके लिए जो है आपको उस केस में जो है कोई भी इंटरसेप्टर काम नहीं करेगा। तो आप सोचेंगे मेरा इंटरसेप्ट मेथड वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है।
इसमें तो कोई इशू नहीं लग रहा है, सब आप कमेंट करके रखेंगे फिर भी चेक करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो अगर ऐसा सीन अगर आता है आपके केस में तो डेफिनेटली आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमारे किसी भी इंटरसेप्टर में कोई इशू है, इसीलिए कोई भी इंटरसेप्टर काम नहीं, इंटरसेप्ट एक मेथड होता है, वो इंटरसेप्ट मेथड काम नहीं कर रहा है। इवन कि उसके लॉजिक सब आप रिमूव कर दिए हैं तब भी वो काम नहीं करेगा। अगर सारे इंटरसेप्टर अगर सही है, सही से वर्क कर रहे हैं, तभी जो है सब कुछ काम करेगा। तो ये भी एक जो है जनरली लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक में इशू कर देते हैं तो बाकी नहीं काम करता है, और इधर उधर बहुत सर्च करते हैं कि काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सारे समस्या होते हैं, उसको डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कुछ लॉजिकल एरर जो है वो जो आईडी भी शो नहीं करता है और एनजी सर्व में भी शो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ें हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इंटरसेप्टर से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी तरह का अगर डाउट है इंटरसेप्टर में, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेहिचक जो है कमेंट में पूछिए। डेफिनेटली जो है मैं आपके कमेंट के एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, और रिप्लाई के साथ साथ जो है मैं आपको जो है उसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं ऑलमोस्ट मीन्स बहुत सारे वीडियो कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो डेफिनेटली ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।